हेलो एवरीवन, मैं आज बासवंत दत्ता क्लास 12 का ही चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कर रही हूँ सम्स। 31 नंबर सम्स कर रही हूँ, सोमा पीयू पापिया वाला। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था इस सम्स के लिए, तो वही करने जा रही हूँ। इस सम्स को करने से पहले मैं ये बोल दूँ कि इस चैप्टर का मैं बेसिक पार्ट नहीं समझा रही हूँ इस वीडियो में। उसके लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा इस चैप्टर का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात, प्लीज़ लाइक, अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मुझसे और उससे क्या होता है कि मोटिवेशन होता है, तो फिर और सम्स बनाने का भी मन करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू। तो चलिए 31 नंबर सम्स में देखिए, 3 पार्टनर थे, सोमा पीयू पापिया। उनका ये रेशियो 3:2:1 के रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। ये बैलेंस शीट है, ये उनका पुराना कैपिटल है तीनों का। पीएल अकाउंट है, जनरल रिजर्व और पीएल होता है, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ये सब मैंने आपको एडमिशन में भी बताया है और रिटायरमेंट का पार्ट 1 में भी बताया है। सोमा रिटायर हुई है, मतलब पहला इंसान रिटायर हुआ है, 3 वाला इंसान, 1 जुलाई 2016 को। स्टॉक आपका 20,000 हो गया। स्टॉक आपका पहले कितना था, 23,300 था, 20,000 हो गया, मतलब कम हो गया। फर्नीचर भी आपका देखिए पहले था 4,500, 5,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी आपका 11,750 था, 12,000 हो गया, बढ़ गया है। रिवैल्यूएशन का भी मैं कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ समझा रही हूँ, उसके लिए आप मेरा रिवैल्यूएशन चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझा दूँगी। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन सम्स डिस्कस करिए और सॉल्व दूँगी आपको। बिल्डिंग 20,000 है, सम 1,000 इज़ प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट, ये तो आपको पता ही है, प्रोविज़न है। तो 1,000 रुपये से ही हुआ है, मतलब डेटर एसेट का घट जाना, लेकिन यहाँ पे डेटर से चार्ज नहीं बोला, आप डायरेक्ट पीबीडी लिख लीजिएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ अग्रीड टू वैल्यू 6,000 का गुडविल है। सोमा इज़ पेड टू 12,000 इन कैश ऑन रिटायरमेंट। देखिए, सोमा आपको 12,000 रुपया पेमेंट करेगी कैश के रूप में। एंड द बैलेंस इज़ 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, और जो बाकी पैसा होगा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा विथ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से। ठीक है, पास द जनरल एंट्री एंड स्टिल सोमा टिल द अकाउंट इज़ फाइनली क्लोज्ड। मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट ही बना रही हूँ। जर्नल आपको तो पता ही है, मैं अपने पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे पार्टों में दे दिया है, जर्नल आपको समझा दिया है, वहाँ से भी आप बना सकते, तो जर्नल में नहीं बता रही हूँ। ये सब रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाऊँगी तो उससे तो आपको रिवैल्यूएशन और कैपिटल से आपका जर्नल बन ही जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सब में। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे हैं, इन लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ सोमा पीयू एंड पापिया। मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब आप भी नहीं लिखिएगा, ऐसा नहीं। 31 नंबर सम से रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आपका फर्नीचर था 500 से बढ़ गया था, माइनस करके लिखिएगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी आपका बढ़ गया था 250 से। स्टॉक आपका घट गया 3,300 से। बिल्डिंग आपका घट गया था 4,000 से, और प्रोविज़न आपको 1,000 से ही बोला था घट गया है। ये देखिए, पहले 4,500 था, फर्नीचर 5,000 हो गया, तो मतलब 500 से घट गया। प्लांट एंड मशीनरी आपका 11,750 था, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका 12,000 हो गया, तो 250 से घट नहीं बढ़ गया। ये सब माइनस करके आपको लिखना है रिवैल्यूएशन में। मैंने माइनस करके नहीं दिखाया, आप माइनस कीजिएगा। ठीक है, मैं इसका अच्छे से नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन चैप्टर में आपको अच्छे से बता दिया है रिवैल्यूएशन का। आपको बस ऊपर ये यहाँ से यहाँ का माइनस करके आपको यहाँ लिखना है। देखना है कि इधर से अगर आपका इधर एडजस्टमेंट में बढ़ जाता है तो बढ़ गया है, तो बढ़ जाएगा एसेट, तो इधर घट जाएगा एसेट, तो इधर। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस साइड, और घटेगा तो इस साइड, ठीक उसका उल्टा। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐड कीजिएगा, 8,000 आया, यहाँ भी 8,000 आया, इन दोनों को माइनस करके आपको आ गया 7,550। उसको आप 3:2:1 के रेशियो में आपको बुक में बोला था, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 3,775, 2,517, 1,258। इन तीनों को ऐड करके आपको मिल गया 7,550। ये लॉस हो गया, अगर इस साइड होता तो प्रॉफिट होता, तो यहाँ ट्रांसफ़र होता। ये लॉस हो गया, इसलिए इसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। ये देखिए, लॉस मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया सोमा पीयू पापिया को। ठीक है, ये सोमा पीयू पापिया तीनों को दे दिए आप। बैलेंस आपका था कितना, देखिए पुराना 40, 30, 25,000 था,
तो वो हम लोगों ने लिख लिया 40,000, 30,000, 25,000, ठीक है। पीएल या जनरल रिजर्व जो भी होगा सब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। 5,400 आया है, तो आपका रेशियो था 3:2:1, तो 5,400 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 3:2:1 के रेशियो में, तो ये आ गया, ठीक है। अब तो और कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे, हाँ तो अब देखिए खाली आपका पीएल हो गया, जनरल रिजर्व था ही नहीं, बैलेंस भी ले लिए, लॉस भी ट्रांसफ़र कर लिए। और हाँ, इस साइड भी आप चेक कर लीजिएगा, एसेट साइड में अगर कुछ भी पीएल या कुछ भी रहता है एडवर्टाइजमेंट करके, तो वो भी हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे जनरल रिजर्व और पीएल इस साइड लेते हैं, मतलब कैपिटल का क्रेडिट साइड, तो वैसे यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा होगा पीएल का, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, उसी रेशियो में। अब तो कुछ है नहीं। गुडविल आपका 6,000 का था, देखिए गुडविल 6,000 है, रेशियो आपका 3:1 था। 3 वाला इंसान जो है सोमा, वो रिटायर हुआ, तो मतलब 3/6 हिस्सा, देखिए 3/6। देखिए अब हम लोग करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। आपका गुडविल था 6,000 का, तो बुक में 6,000 दिया था, आपका रेशियो था 3:2:1। 3 कौन थी? सोमा। सोमा रिटायर हुई, मतलब कितना हिस्सा? 3/6 हुआ ना। तो आप 6,000 का 3/6 हिस्सा करिएगा, तो आप कैंसिलेशन कीजिएगा तो 3,000 मिलेगा। इस 3,000 का जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो पार्टनर है 2 और 1, तो 2 1 और कितना हो गया? 2/3 1/3, यही होगा ना। तो 2/3 1/3, 2 और 1 2/3 जो बचा हुआ रिमेनिंग। तो 3,000 का 2/3 2,000 और 3,000 का 1/3 1,000। ये दोनों किसको दे दिया जाएगा? सोमा को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय गुडविल अकाउंट 2,000 सोमा का और 1,000, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय पीयूष कैपिटल बाय पापियास कैपिटल, ठीक है। 2,000 1,000 सोमा को दिए, वही अमाउंट विड्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ लिखिएगा 2 सोमास कैपिटल या फिर 2 सोमास अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखिए, और वो 2,000 पीयू और पापिया को दे दीजिए। ये अमाउंट पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर विड्रॉन हुआ। इसका मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, बेसिक में आप समझ जाइएगा। क्लियर? ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि आपका 12,000 जो रुपया है वो कैश के रूप में सोमा पे की है, तो लिखिएगा 2 सोमास अकाउंट 12,000, या फिर 2 कैश भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सोमा दिखा दीजिएगा, 12,000 सोमा को दिखा दे दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा कुछ इसमें अब कुछ नया इशू नहीं है, ये सब जो लाइन है ये सब में आपको नहीं कुछ करना होगा, क्योंकि ये 5% से यहाँ पे नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि सबको ऐड करके यहाँ आया, इससे ऐड करके यहाँ आया, ये और ये माइनस करके ये अमाउंट आया। ये अमाउंट को आप सीडी में मत लिखिएगा भूल से भी। 2 लोन, मेरा थोड़ा नीचे हो गया है, 2 लोन अकाउंट, ठीक है, कितना है? 29,925, 29,925 लोन में दिखिएगा। फिर ये साइड ऐड कीजिएगा, इसका ये यहाँ पे आया, इन दोनों को माइनस करके आपका ये अमाउंट आया, ये बैलेंस सीडी में होगा। और ये भी पापिया का भी ऐसे करके ये ऐड करके जो आया वो आपका बैलेंस सीडी में होगा। याद रखिएगा, जो सोमा का जो बैलेंस आता है वो बैलेंस सीडी में नहीं लिखा जाता है, वो लोन में लिखा जाता है, ठीक है। तो वही वो बोला है कि जो बैलेंस है इन 3 इक्वल ईयरली में, इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मतलब वो कैसे लोन किस रूप में लेगा, जो लोन अमाउंट उसका आया है बैलेंस अमाउंट, वो उसको इक्वली रूप में वो मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेगा। वो आपको टेंशन नहीं है, यहाँ पे दिखाना नहीं है, और इंटरेस्ट के रूप में लेगा, तो वो आपको नहीं है। आप बस ये टोटल जो अमाउंट है लोन का वो दिखा दीजिएगा, और ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट में अलग से ये देखिए सोमास लोन अकाउंट दिखा दीजिएगा, ठीक है। क्रेडिटर में कुछ चेंजेस नहीं आया था, तो आपका यहीं पे आ गया। ये बिल्स पेबल में जो बुक में था आपका वही ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं आया। बैलेंस सीडी में जो था आपका पीयू पापिया का ये अमाउंट, ये कैपिटल खाली बनेगा, ये दोनों का ही ये हो गया आपका लायबिलिटी। इन सबको ऐड करके आपको मिल गया इतना। अब आपका टोटल ऐड करके 1,01,450 आपको मिल गया। कैश एट बैंक जो है वो आप नीचे ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। ये आपका 3,750 था, दे दिए। बिल रिसीवेबल में कुछ चेंजेस नहीं था, तो वही ले लीजिएगा। बुक डेट्स जो था आपका वही मतलब डेटेड, उसमें पीबीडी था आपका जो आप रिवैल्यूशन में लिए थे, वो 1,000 माइनस करके देखिए थोड़ा नीचे हो गया, आप यहाँ पे लिखिएगा, माइनस करके इतना आ गया। स्टॉक आपका था, डिप्रिसिएशन हुआ था, जो रिवैल्यूशन में यहाँ पे आपका घटा है वो माइनस होता है, और जो इस साइड होता है बढ़ता है वो
ऐड होता है। ठीक है, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ आपको, रिवैल्यूएशन में भी एडमिशन में भी, तो इतना मैं जोर नहीं दे रही हूँ सब चीज़ पे। तो चलिए, स्टॉक आपका घटा था इसलिए इतना आ गया। फर्नीचर में भी आपका बढ़ गया था इसलिए ऐड होके बढ़ गया, तो ऐड किए मैंने। प्लांट एंड मशीनरी भी ऐड हुआ था क्योंकि बढ़ गया 250 से, तो आप ऐड कर कितना आ गया। बिल्डिंग में देखिए आपका घट गया था। हाँ, उसके बाद देखिए तो आपका ये आ गया, बढ़ गया था प्लांट एंड मशीनरी, तो ऐड हो गया ये। ठीक है, बिल्डिंग आपका घट गया था, कम हो गया था, मतलब पहले आपका कितना था बिल्डिंग, 24,000 है ये मेरा। ठीक है, ये 24,000 है, 4,000 से आपका बिल्डिंग कम हो गया था रिवॉल्यूशन में। देखिएगा इससे माइनस कर कितना हो गया, 27,500 आपका कैश एट बैंक था। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये कैश इन हैंड है। हाँ, कैश एट बैंक में आपका कितना हो गया, कैश एट बैंक 27,500 का था, जिसमें आपका 12,000 जो लोन वो पे की है कैश के रूप में, वो 12, ये कैश इन हैंड था आपका। ठीक है, 3,750 से कैश एट बैंक आपका 27,500 बुक में है, इसमें आपका लिस्ट हो जाएगा 12,000। क्यों, क्योंकि ये जो रिटायर्ड पर्सन था सोमा, वो 12,000 इसमें से वो क्या की थी, पे कर दी थी, और बाकी अमाउंट जो लोन पे उसका चला गया था, तो इसलिए लोन पे हम लोगों ने उसका बाकी अमाउंट बैलेंस लिया, और जो पे कर दी 12,000 वो माइनस कर दीजिएगा। इससे माइनस करके आपका इतना आ गया, इसको टोटल कीजिएगा तो आपका 1,14,450 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बैलेंस शीट। अब जर्नल आपको अगर बनाना है तो जर्नल बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन ये नहीं है। देखिए, फर्नीचर क्या बनिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट दे के ऐड कर दीजिएगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, 2 जर्नल हो गया। थर्ड जर्नल देखिए, ओहो, आपको जर्नल बनाना है इसका, तो देखिए कैसे बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 500 250 टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, मैंने वैसे बताया हुआ है जर्नल, मैं इसीलिए जस्ट मुंह से बता दे रही हूँ। और लिख दीजिए बीइंग एसेट्स आर रिवैल्यूड, या फिर एसेट्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है, दोनों ऐड करके हो जाएगा। फिर दूसरा जर्नल क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 3,300 से 4,000 1,000 तीनों ऐड करके दे दीजिएगा। और थर्ड जर्नल क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये तीनों अमाउंट, या फिर लिखिएगा रिवैल्यूएशन लॉस लिख के ब्रैकेट में डैश देके तीनों का नाम देके ये तीनों अमाउंट देके टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसका में जर्नल में आपका बैलेंस बीडी का नहीं, पीएल का वैसे ही बनाइएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट में ऐसे ही गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल वैसे विड्रॉन हो जाता है तो लोग बहुत जन दिखाता भी है, नहीं भी तो दिखा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये वाला तो आप दिखाई दिए हैं। ठीक, विड्रॉन का भी वैसे दिखा दीजिएगा। कैश जो 12,000 जो पेमेंट हुआ है उसका भी दिखा दीजिएगा। तो क्या दिखाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सुमास कैपिटल नहीं, टू कैश लिखिएगा सबसे अच्छा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के लिखिएगा सोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ भी जहाँ जहाँ आपका पार्टनर्स कैपिटल आएगा ना, तो वहाँ ये ना दे के नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए आप मेरा जर्नल वाला पार्ट देख लीजिए, मैंने बहुत सारे सब में छोड़ा जर्नल भी बताया है, वो पार्ट सब देख लीजिएगा। लोन में आप क्या लिखिएगा, सोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, बस उसका बैलेंस शीट का नहीं होता है जर्नल। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।